एक बार उज्जैन के महान राजा विक्रमादित्य से एक तांत्रिक ने कहा, महाराज, अगर आप श्मशान घाट में एक पेड़ पर लटके वेताल को मेरे लिए पकड़ लाएंगे तो मैं आपको अमरत्व का वरदान दूंगा। राजा विक्रमादित्य, जो निडर और साहसी थे, ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। रात के अंधेरे में विक्रमादित्य श्मशान घाट पहुंचे और पेड़ पर चढ़कर वेताल को पकड़ लिया। जैसे ही उन्होंने वेताल को अपनी पीठ पर रखा, वेताल ने चालाकी से कहा, राजन, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा और यदि तुमने कहानी का उत्तर दिया तो मैं वापस इस पेड़ पर लौट जाऊंगा, लेकिन यदि तुम चुप रहे तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। वेताल ने कहानी शुरू की। एक राजा के दो पुत्र, दोनों बहुत ही वीर और पराक्रमी थे। एक दिन राजा ने दोनों के सामने एक चुनौती रखी कि जो भी दोनों में से सबसे अद्भुत और बहादुर काम करेगा वही उसका उत्तराधिकारी बनेगा। बड़े पुत्र ने एक विशालकाय राक्षस से लड़ाई की और उसे मार गिराया, जबकि छोटे पुत्र ने एक बर्बाद राज्य को फिर से समृद्ध बनाया। अब वेताल ने राजा विक्रमादित्य से पूछा, बताओ राजन, इन दोनों में से कौन अधिक योग्य है राजा बनने के लिए? राजा विक्रमादित्य ने अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए उत्तर दिया। बड़ा पुत्र, जिसने राक्षस को मारा, वीरता का परिचय दिया, लेकिन छोटे पुत्र ने एक पूरा राज्य फिर से खड़ा, जो कि अधिक स्थायी और महत्वपूर्ण कार्य है, इसलिए छोटा पुत्र राजा बनने के लिए अधिक योग्य है। जैसे ही राजा विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, वेताल हंसते हुए पेड़ पर लौट गया। विक्रमादित्य को फिर से उसे पकड़ना। इस प्रकार हर बार वेताल राजा विक्रमादित्य को एक नई कहानी सुनाता और उन्हें बुद्धिमानी से उसका उत्तर देना होता। इस तरह की कहानियां राजा विक्रमादित्य की बुद्धिमत्ता और धैर्य को दर्शाती है, और वेताल की चुनौतीपूर्ण कहानियां सुनकर राजा बार बार उसे पकड़ते रहे। यह कहानी भी राजा की असीम धैर्य और विवेक की मिसाल है।